आपको विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ पढ़ा रहे हैं और उसमें पहले नंबर का परिपथ आपको हमने करा दिया था जब परिपथ में केवल प्रतिरोध जुड़ा होता है। आज आपको दूसरे टाइप का जो सर्किट होता है उसके बारे में पढ़ाया जाएगा और वो ये होता है कि जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व हो, परिपथ में केवल केवल कुंडली जुड़ी हो, केवल प्रेरक, ना ही तो प्रतिरोध का मान हो कुछ भी, तो तब क्या कंडीशन होती है। सबसे पहले कंडीशन देख लेते हैं कि हम जोड़ते किस तरह से हैं। प्रत्यावर्ती स्रोत ले लीजिए। प्रत्यावर्ती स्रोत का जो वोल्टेज होगा वो आपका होगा V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। इस प्रत्यावर्ती स्रोत के सिरे हैं उनका संबंध एक प्रेरकत्व से करा दीजिए और जो आपका प्रेरकत्व होता है उसके लिए 100 प्रेरण गुणांक की वैल्यू होती है L। अब इसका जो वोल्टेज है वो मान लीजिए आपका VL है। चूंकि L का वोल्टेज है इसलिए इसे VL कहेंगे। जब परिपथ में आप धारा प्रवाहित कराओगे या स्रोत के द्वारा, जब परिपथ में यानी कि प्रेरकत्व में वोल्टेज स्थापित किया जाएगा तो उस वोल्टेज के स्थापित होने से जो आपका परिपथ है या प्रेरक है उसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा। और अगर आपका विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है तो विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा अपोजिट होती है। ये बात आपको बताई गई थी कि विद्युत वाहक बल जो भी प्रेरित होगा वो हमेशा विपरीत दिशा में होता है। तो इस तरह से अगर इस पर आपने वोल्टेज स्थापित कर दिया, वोल्टेज की वैल्यू वही लेंगे जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की होती है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला होता है E बराबर माइनस के L इंटू में डी आई बटे डी टी। अब दो वोल्टेज हो गया, एक तो प्रेरित विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में और एक वोल्टेज स्थापित कर दिया इस पे इसने। तो यहाँ पर फैराडे का नियम क्या कहता है कि फैराडे के नियम से, फैराडे का नियम कहता है सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई एम एफ। और प्रतिरोध तो इसमें है ही नहीं है तो यहाँ पर लिख देंगे सिग्मा ई बराबर 0 हो जाएगा। विद्युत वाहक बलों का योग 0 होगा। विद्युत वाहक बल या विभवांतर दो है इसमें, तो दोनों को जोड़ दीजिए। V प्लस का E बराबर क्या हो जाएगा 0। V की जगह तो वैल्यू रख दीजिए जो भी V की वैल्यू होगी है, रख दें N2 प्लस E का मान रख दीजिए। E का मान कितना है माइनस के L इंटू में डी आई और बटे में डी टी बराबर आपके 0 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस हो गया तो V माइनस के L इंटू में डी आई बटे डी टी बराबर 0। इसे परली साइड ले आओगे तो प्लस हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगी V बराबर L इंटू में डी आई बटे में डी टी। V की जगह वैल्यू रख दीजिए और V की वैल्यू कितनी है बताओ आपकी V नॉट साइन ओमेगा टी और बराबर हो जाएगा L इंटू में डी आई बटे डी टी। यहाँ से आप डी आई का मान निकालिए, डी टी गुना में चला जाएगा और L आ जाएगा आपका भाग में। तो इसके अकॉर्डिंग डी आई की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी V नॉट बटे में L और इंटू में साइन ओमेगा टी और गुना में आपका आ जाएगा डी टी। ठीक है भाई। अब आप क्या करेंगे, समाकलन करा दीजिए दोनों तरफ का। तो जब आप समाकलन करोगे तो दोनों साइड का समाकलन कराने डी आई का समाकलन हो जाएगा। यहाँ भी V नॉट बटे में L और इंटू में साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। डी आई का समाकलन आई होता है, V नॉट बटे L कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, अंदर आपका रहेगा साइन ओमेगा टी डी टी। साइन जो ओमेगा टी है उसका जो समाकलन होता है वो माइनस के कोस ओमेगा टी होता है और चूंकि टी से फालतू ओमेगा है तो ओमेगा से भाग हो जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू हो जाएगी V नॉट बटे में ओमेगा भी नीचे साथ में ले लेंगे L और अंदर बच जाएगा माइनस का कोस ओमेगा टी। ये जो माइनस का कोस ओमेगा टी है ये हम इक्वेशन धारा की निकाल रहे हैं और आपको हमने बता रखा है कि धारा की जो इक्वेशन होती है आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। तो इस कोस को हम साइन में चेंज करेंगे और जब साइन में चेंज करोगे तो वो इस तरह की वैल्यू आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। माइनस कॉमन ले लीजिए
तो माइनस तो बाहर आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट कोस थीटा बन जाएगा, सेम आ जाएगा बिल्कुल एकदम से। और आपको हमने बताया था कि जो भी साइन की गुना में आ जाए उस सब को हम क्या मान लेते हैं, उस सब को हम आई नोट मान लेंगे, अर्थात उसे हम धारा का शिखर मान मान लेंगे, धारा का शिखर मान। ठीक है, इस वैल्यू को उठाइए यहाँ पर रखिए, तो आई बराबर समीकरण आ गई आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2। इस समीकरण से हमें पहली तो बात ये क्लियर हो रही है कि जो आपकी धारा है माइनस आ रहा है तो पक्षगामी है, तो मैं कह सकता हूँ कि धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री पक्षगामी होगी। ठीक है, दूसरी बात, आपको अगर इसमें फेजर डायग्राम बनाना हो वोल्टेज धारा के बीच में, तो धारा को मैंने बताया था एक्स एक्स ले लेंगे, वोल्टेज कितना है, धारा वोल्टेज से पाई बाई 2 पक्षगामी आगे है, जाहिर सी बात है वोल्टेज जो होगा वो धारा से पीछे होगा। तो फेजर डायग्राम इस तरह से आप बनाइए वोल्टेज के लिए कि धारा पीछे है, सॉरी पाई बाई 2 पीछे है, तो वोल्टेज क्या होगा, पाई बाई 2 आगे होगा। आगे जब बनाते हैं तो वो हमेशा एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ प्लस दिशा में चलेंगे, तो ये पाई बाई 2 आगे होगा वोल्टेज। इसका फेजर डायग्राम इस तरह से आपका बन जाएगा, V ऊपर की तरफ, क्योंकि धारा पीछे है तो वोल्टेज आगे होगा, और आगे के लिए ऊपर बना के और पीछे के लिए नीचे बनाते हैं, धारा को एक्सेस में रखेंगे। पहला तो ये सोल्व हो गया कि धारा इसमें पक्षगामी होती है जब L जुड़ा होता है। दूसरी बात, अगर हम परिपथ का प्रतिरोध निकालते हैं, परिपथ का प्रतिरोध से मतलब यहाँ इसका एक अलग और विशेष नाम होता है, और इसे हम बोलते हैं प्रेरण प्रतिघात कहेंगे। क्या बोलेंगे इसे, प्रेरण प्रतिघात। देखिए मतलब तो इसका भी प्रतिरोध ही है, ये मतलब नहीं है कि कुछ और है, प्रतिरोध का मात्रक भी ओम होता है, तो ये प्रेरण प्रतिघात है, इसका मात्रक भी ओम ही होगा। लेकिन अब की बार चूंकि परिपथ में L जुड़ रहा है इसलिए इसे हमने प्रेरण प्रतिघात किया। और जब भी परिपथ का प्रतिरोध आपको निकालना हो हमेशा उस इक्वेशन का यूज करिए जहाँ पर हम आई नोट मानते हैं। तो चूंकि आई नोट का मान दिया हुआ है वी नोट बटे ओमेगा एल, तो वी नोट बटे आई नोट निकाल लीजिए, ये बराबर ओमेगा एल। और यहाँ चूंकि एल जुड़ा है तो वी नोट बटे आई नोट को हम यहाँ प्रेरण प्रतिघात बोलेंगे, प्रतिरोध ना बोल करके, और इसे एक्स एल से लिखते हैं। तो इस तरह से आपका जो एक्सएल का फॉर्मूला बन जाएगा, एक्सएल बराबर ओमेगा एल आ जाएगा, या ऐसा भी कह सकते हैं कि एक्सएल बराबर ओमेगा की जगह 2 पाई एफ हो जाएगा, 2 पाई एफ एल भी हो सकता है। ठीक है भाई, आज के लिए इतना कर लीजिए आप।